आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअदद कुल्ली मालिम लगा। मेरे बहन और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें और अपनी किस्मत खुद ही संवारते रहें। खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो मेरे बहन और भाइयों, रब के कामों में लग जाओ, इंशाल्लाह रब तुम्हारे कामों में लग जाएगा और तुम्हारी मदद करेगा। तो सबसे पहले दुरूद पाक की कसरत रखें, इस्तग़फ़ार की कसरत रखें, नमाज की पाबंदी करें और कुछ भी भलाई हो सकती है, किसी के साथ भी, अपने रिश्तेदारों के साथ, जिसके साथ भी कुछ भी भलाई कर सकते हैं तो भलाई करें। अल्लाह तुम्हारे साथ भलाई करेगा, तुम उसकी मखलूक से खिदमत करो और रब तुम्हारी खिदमत खुद ही कर लेगा भाई। तो दूसरे नंबर पर आज से एक ऑफर दे रहे हैं हम आपको, अपने ग्रुप में ऐड होने की 1500 रुपया फी बंदा, 1500 रुपया फी बंदा हम अपने ग्रुप में ऐड करने का आज के दिन में रखा है। और ये ऑफर 2 दिन के लिए है। जुमेरात को फिर 3000 रुपये हो जाएगा, जिसने ऐड होना हो जाए। और मैंने अभी एक न्यू ग्रुप जनरेट कर दिया है, इंशाल्लाह जिसको बंद रखा जाएगा और काम के टाइम खोला जाएगा और सिर्फ काम के मैसेज होंगे उसमें। तो अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी इंशाल्लाह और दुआ में याद रखिएगा। और आज मार्केट ने इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस दी। सबसे पहले तो हमने आपको OGDC PPL बाय करवाया, उसके बाद बिकवाया और शॉर्ट सेल भी करवाया। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये आपको बताएंगे ग्रुप वाले। और उसके बाद छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा ये बाय करवाया, OGDC PPL बेच के, और डीजीकांड सीमेंट और पायनियर बाय करवाया। तो माशाल्लाह सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी 2.5 बेसिक पॉइंट कम कर दी है, 15% के ऊपर सूद आ चुका है और ये इंतहाई मुल्क की मईशत के लिए भी अच्छा है। और तमाम कंपनियां जो हमारे साथ होती हैं, सीमेंट सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है, रिफाइनरी सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, इसको बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। ऑटो सेक्टर है, इसको भी बेनिफिट होगा। तो और थोड़ा सा फर्टिलाइजर सेक्टर को भी बेनिफिट होगा। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह बैंकों के लिए नेगेटिव होगा। और बहुत ही ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट ने ये इकदाम उठाया है। महंगाई इंतहाई कम दर्जे पे आ चुकी थी और स्टेट बैंक का कहना है कि IMF के साथ जो हमारे मामला हुए और IMF ने जो इंस्टॉलमेंट हमें दी उससे मुल्क की मैशत को सहारा मिला, महंगाई में कमी हुई और इसकी बिहाफ पे हमने इसको कम किया है मॉनेटरी पॉलिसी को। और माशाल्लाह ये भी एक गुड साइन हो गया। और दूसरे नंबर पर कौमी असम्बली का भी इजलास जारी है और उसमें भी जजों की तादाद 19 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। और स्टेट बैंक का जो इक़्तिदाम है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है और मुल्क की मैशत के लिए भी। और इन्फ्लेशन मजीद डाउन होगी इंशाल्लाह इसी से, और महंगाई में कमी आएगी, गाड़ियों की कीमतें सस्ती होगी, सीमेंट सस्ता होगा और मुल्क में इंशाल्लाह स्टेबिलिटी होगी और अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। तो बात करते हैं मार्केट में। आज कल भी आपका सीमेंट सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर ये आपको परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा। अब ऑयल एंड गैस में से बहुत हो चुका और क्या निकालोगे तुम। तो आज माशाल्लाह आज हमने OGDC PPL SNGP बिकवाया और फिर बाद में बाय भी करवाया। पहले बाटा मरवाया 6 रुपये माइनस के ऊपर, PPL कटवाया, OGDC कटवाया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट आपके लिए ऑफर है, आज 2 दिन की ऑफर है। ये 1500 रुपये अगर कोई बंदा ऐड होना चाहता है तो हम ऐड कर देंगे। और ये 92,159 का हाई लगा आज के दिन में, 91,395 का लो लगा। तमाम दिन मार्केट पॉजिटिव रही और फाइनली मार्केट 91,938 के ऊपर बंद हुई। 1078 पॉइंट इजाफे के साथ वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे। 586 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। 250 कंपनियां माइनस, 140 कंपनियां 250 कंपनियां प्लस, 140 कंपनियां माइनस और 47 कंपनियों के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। और वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पावर सीमेंट में काम करें, फ्लाइंग सीमेंट में काम करें, फैक्टो में काम करें, पायनियर चिराग में काम करें, डीजीकांड सीमेंट में काम करें, एलिक में काम करें। अक्टूबर से आज आपको बाय कॉल दी 66 रुपये के ऊपर। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आगे हम आपको बताते हैं, आप हमें बताइएगा कि डॉक्टर झूठ है। और अगर OGDC PPL नहीं बिकवाया तो नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं डॉक्टर 2 नंबर है और झूठ है। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने फजल किया और पावर सीमेंट 97 पैसे इजाफे के साथ 56 मिलियन शेयर के साथ काम हुआ। कैल में 18 मिलियन शेयर पैसे का इजाफा हुआ, 4.85 के ऊपर बंद हुआ और 6 रुपये से 10 पैसे से इजाफा होकर 7 रुपये 12 पैसे तक आ गया है। पावर सीमेंट WTL चूतिया बनाने की मशीन है, इसमें काम नहीं करने का। PPL में 4 रुपये की कमी हुई, 21 मिलियन शेयर के साथ काम हुआ। फौजी सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट ये हमारे आपको मिन्नत करते रहे उस्ताद जी, मैं 7 रुपये से मेरे पास फ्लाइंग सीमेंट पड़ा हुआ है। फौजी सीमेंट मेरे पास 18 रुपये वाला पड़ा हुआ है, 35 रुपये हो चुका है और फ्लाइंग 7 रुपये से आपके सामने यहाँ की मैं बताता हूँ आपको। तो ये कहाँ पहुँच चुके हैं और फौजी सीमेंट की कीमत में भी आज 1 रुपये 15 पैसे का इजाफा हो गया।
₹35.06 के ऊपर बंद हुआ। 20 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ और कॉसम 5 पैसे की कमी हुई। DCL में भी इजाफा हुआ 33 पैसे का। SNGP 2 रुपये 22 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ और इसके बाद DG खान सीमेंट 2 रुपये 70 पैसे इजाफे के साथ, PSO 4 रुपये 66 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ। पेल में भी अच्छा काम हुआ और ये पेल और वेज ये 2 शेयर हैं, इंशाल्लाह ये भी परफॉर्मेंस करेगा, इसका भी इम्पैक्ट आता है। इसके ऊपर ये ट्रांसफार्मर भी बनाता है, फ्रिज भी बनाता है और LCDs वगैरह भी बनाते हैं पेल वाले। तो वेज वाले भी अच्छा है इंशाल्लाह। वेज और पेल ये दोनों शेयर अच्छे हैं। और इसके अलावा गरीबाल सीमेंट आपको जो हम पिट रहे थे उसमें भी 3 रुपये 84 पैसे का इजाफा हुआ। ए लिंक में 9 रुपये 12 पैसे का इजाफा हुआ। OEDC में 1 रुपये 15 पैसे का इजाफा हुआ और सरले में 2 रुपये 20 पैसे का इजाफा हुआ। और सरले पेल पेल गरीबाल सीमेंट, फौजी सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट ये 8.5 में आते हैं। आज इंशाल्लाह कल भी आपको परफॉर्मेंस देंगे। और इसके साथ साथ बात करते हैं आपको तो आज के दिन में जो है फिरोजगंज में 11 रुपये का इजाफा हुआ। ग्लैक्सो में भी आज इजाफा देखने में आया और ग्लैक्सो कल भी बढ़ेगा। 12 रुपये का आज भी इजाफा हुआ है, तुम्हें मैं ये बताया था। इसका डिविडेंड भी अच्छा आया है और इसमें भी आज इजाफा देखने में आया। फिरोज में भी 12 रुपये का इजाफा हुआ। AGP में भी 12 रुपये का इजाफा हुआ। कल सिटी फार्मा, ग्लैक्सो, सरले ये तमाम चलेंगे। हाई नून और फिरोजगंज भी कल के दिन में चलेगा इंशाल्लाह। मजीद बेहतर होगा। क्रिस्टन स्टील में 2 रुपये की कमी देखने में आई है। 3 रुपये की क्रिस्टन स्टील सुई गैस के लिए पैप बनाता है, ये स्टील नहीं बनाता, ठीक है। ये SNGP और SHGC के लिए गैस के पाइप बनाता है और इसके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और इसके बाद आज के दिन में जो कमी हुई CWSM को नीचे का लॉग लगा और 68 रुपये 30 पैसे में ये सुबह पहले टाइम में फ्रीज हो चुका था। इसको मैंने बाय किया 68.30 में फ्रीज के ऊपर और मेरे पास होल्ड है और ये नीचे आएगा तो मैं मजीद भी बाय करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर कल हो सकता है मंदी का शिकार हो और लेकिन सीमेंट सेक्टर मार्केट को सहारा देगा, रिफाइनरी सेक्टर सहारा देगा, ऑटो सेक्टर सहारा देगा, फार्मा सेक्टर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी 2.5% कम हुई है इसका इम्पैक्ट 2.5 बेसिक पॉइंट इसका इम्पैक्ट कल जरूर देखने में मिलेगा आपको और वहां पे आपने अपना स्टॉप लॉस भी बांधना होगा। और इसके अलावा बात करते हैं आज के दिन में सैड LSFCSL का रिजल्ट था, वो भी आज 4 रुपये से 4.5 रुपये का हो चुका है। पावर सीमेंट 97 पैसे इजाफे के साथ, प्रीमा 1 रुपये 48 पैसे के इजाफे के साथ और फ्लाइंग सीमेंट 2 रुपये 40 पैसे इजाफे के साथ बंद हुए। आज में 26 रुपये के ऊपर आ चुका है। ये वही शेयर है जो हम आपको 7 रुपये से पीट रहे थे और यही वो अब पावर सीमेंट होगा जो 10 रुपये का हो जाएगा और हमारा टारगेट 9 रुपये 70 पैसे है और आप देखते रह जाएंगे। और इसके अलावा बात करते हैं स्टॉप तो पॉइंट की बात करते हैं। आज के दिन में SYM सिस्टम लिमिटेड के 276 पॉइंट है, चिराग सीमेंट के 108 पॉइंट है और एग्रो के 98 पॉइंट है और मैपल लीफ के 55 पॉइंट है, AGP के 38 पॉइंट है, फौजी सीमेंट के 34 पॉइंट है, इफिड के 33 पॉइंट है और OEDC के 30 पॉइंट है। और पॉइंट जिन्होंने आज डिक्लाइन किया यानी मंदी हुई है उनमें आटमों में, उसमें PPL है और उसमें तकरीबन 90 पॉइंट की कमी हुई है। HBL में भी कमी हुई है 85 पॉइंट की और HMBL में भी 35 पॉइंट की कमी हुई है। बैंक अल्फला में 30 पॉइंट की कमी हुई है और कैपको में 17 पॉइंट की कमी हुई है। आदमजी इंश्योरेंस में 8 पॉइंट की कमी हुई है और लॉर्ड केमिकल में 2 पॉइंट की कमी हुई है आज के दिन में। स्टॉप मेरे बहन और भाइयों, कल आपका इंशाल्लाह ए लिंक भी आज 9 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। नेटसोल भी आगे मैं बताता हूँ। सैड मुकारों सिस्टम लिमिटेड है, इसके ऊपर देखिएगा, फोकस रखिएगा। बैंकिंग सेक्टर जिसके बाद पड़ा हुआ मैंने आज सबको बताया था कि बेच के और इसको सीमेंट में कन्वर्ट कर लें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और फार्मा में कन्वर्ट कर लें तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो अब हम आपको आम रूटीन की बात बताते हैं। सबसे पहले तो पावर सीमेंट की बात करता हूँ। इंशाल्लाह ये कल 8 रुपये 8.5 रुपये 9 रुपये का हो जाएगा, सॉरी 8 रुपये का होगा, 8 रुपये 12 पैसे के ऊपर इसका कैप लगेगा। इसको देखिएगा। डिवान सीमेंट है, इसको होल्ड रखें। फौजी सीमेंट और फ्लाइंग सीमेंट है और पहले एक शेयर अगर आप इसमें काम कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टील, आयशा स्टील, मुगल स्टील और INL ये कल के दिन परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन हम इनमें काम नहीं कर रहे। हम सारा का सारा काम उसमें सीमेंट में कर रहे हैं और रिफाइनरी में और ऑटो में कर रहे हैं और उसके बाद सीमेंट में हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसों की पोजीशन पड़ी हुई है। इस वक्त कैश की बात करते हैं और उसके बाद फार्मा में हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ग्लैक्सो के रिजल्ट अच्छे हैं तो ग्लैक्सो में हम काम कर रहे हैं सिर्फ। और गरीबाल सीमेंट है हमारे पास, फौजी फ्लाइंग सीमेंट है, इसमें हम काम कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से काम कीजिएगा और बाकी हम अपने ग्रुप में आपको काम करवा रहे हैं जो सेलिंग एक लेवल बताते हैं, सेलिंग का भी और बाइंग का भी। आज ऑफर है, मॉनेटरी पॉलिसी कम हुई है इसकी खुशी में और प्रॉफिट ज़्यादा कमाया है इसकी खुशी में और 14 रुपये
15 पैसे के ऊपर फ्रीज हुआ। PIA 18 रुपये 40 पैसे में 2 लाख शेयर शॉर्ट किया था, विद चैलेंज के साथ, ओपन और खुले चैलेंज के साथ, और अभी तक उसका भाटा काटा नहीं है। और आज OGDC PPL में भी भाटा मारा और माशाल्लाह वो भी अच्छा काटा। और जब OGDC 3 रुपये माइनस था और 6 रुपये के करीब माइनस था PPL, तो दोबारा भी बाय करवाया। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी में आते हैं TRG के ऊपर, और TRG में हम काम नहीं कर रहे, ठीक है। और अगर आपने करना हो तो 50 रुपये के करीब मिले तो लेना है। 50 रुपये 75 पैसे का लॉस हुआ है, 15 पैसे की कमी हुई है। AVN 51 रुपये के करीब मिलता है तो इसको बाय कीजिएगा। आज भी 51 रुपये 48 पैसे 63 पैसे का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ नेट सोल है 128 रुपये 20 पैसे बंद हुआ है। कल नेट सोल आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, दोबारा 140 रुपये का टारगेट आ रहा है। और मजे की बात बताऊं, सऊदीया वफ्द, पाकिस्तानी वफ्द सऊदीया रवाना हो रहा है अगले हफ्ते में या इसी हफ्ते के एंड में इंशाल्लाह। तो वहां से भी एक आपको अच्छी खुशखबरी आएगी। और कतर के भी वो हैं, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, और कतरी शहजादे, तो इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छा होगा। अक्टूबर की कीमत में आज 6 रुपये का इजाफा हुआ है, 74 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। यही अक्टूबर था। आज मैंने नेट सोल की जो बाय कॉल दी थी वो 25 रुपये 40 पैसे में दी थी, 66 रुपये 20 पैसे में 66 रुपये लग गया। अक्टूबर की बाय कॉल दी थी और 65 रुपये का स्टॉप लॉस रखवाया था। उसके बाद ये 10% बढ़ने के बाद 74 रुपये 62 पैसे हाई लगाया और फाइनली 6 रुपये 16 पैसे इजाफे के साथ 74 रुपये के ऊपर बंद हुआ। ए लिंक भी आज की भी बाय कॉल दी थी 25 रुपये 40 पैसे में, उसके बाद 24 रुपये 50 पैसे का उसने लो लगाया और 35 रुपये 70 पैसे का हाई लगाया और फाइनली 33 रुपये 23 पैसे के ऊपर 9 रुपये 22 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ। इसकी भी बाइंग बनती है। कल अक्टूबर की जो बाइंग बनती है वो 73 रुपये में बनती है, याद रखिएगा। 73 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में बाइंग बनती है। और ए लिंक में कल आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी हो तो कर लीजिएगा। कल आपको ओपनली और खुले चैलेंज के साथ बताया था कि इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर के कल हम OGDC PPL PSO बेचेंगे, और आपको सेलिंग का लेवल भी दिया गया था 47 रुपये, उसका लेवल दिया था आपको। PSO का OGDC का लेवल आपको 81 रुपये दिया था, 70 पैसे में बेचा आज मैंने। और OGDC की जो दोबारा बाइंग मैंने आपको बताई थी वो आज हमने 76 रुपये 70 पैसे में की और उसको अभी फिलहाल होल्ड रखा हुआ है। कल पहले टाइम में इसको भी पहना देंगे। और PPL आज की डेट में मैंने जो बिकवाया था OGDC 81 रुपये 70 पैसे में। अगर अपन झूठ बोल रहा है तो नीचे यूट्यूब में कमेंट्स है, हाथ में पावर भी है और उसमें पता है इनको कि डॉक्टर झूठा ही हुए। और इसके बाद PPL भी आज हमने 81 रुपये और 70 पैसे में बिकवाया। और उसके बाद इसकी जो दोबारा बाइंग करवाई है वो 76 रुपये 77 रुपये के करीब करवाई है तकरीबन, और वो 80 रुपये के करीब बंद हुआ है। OGDC और PPL की जो बाइंग करवाई थी वो आपको याद होगा कि 145 रुपये में करवाई थी PPL की बाइंग। उसके बाद इसने 48 रुपये का हाई लगाया, यानी 49 रुपये तक आ गया था और 47 रुपये 77 पैसे के ऊपर 4 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। कल OGDC अगर बाय करना हो तो 78 रुपये में और 79 में बाय कीजिएगा। और कल मार्केट तेज होगी तो इसलिए ये खुलेगा थोड़ा सा ऊपर, और इसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह। तो वहाँ पे आपने माल सेल भी करना होगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको काम करवाऊंगा। और उसके बाद PPL की जो बाइंग है ये 47 रुपये 77 पैसे बंद हुआ है। इसकी पहली बाइंग यहीं पे बन रही है इंशाल्लाह, और इसको यहीं पे बाय करें और मजीद बेहतर लगता है। PPL कोई मसला नहीं है, इसमें 4 रुपये की आज कमी हुई है। इसमें भाटा था, भाटा काटा है, भाटा मतलब शॉर्ट सेलिंग होता है। और SNGP भी आज बिकवाया था आपको याद होगा 86 रुपये 40 पैसे में और 85 रुपये 70 पैसे में। आपको याद है मैंने इनको कहा था बेच दो, मैंने बेच दिया। और ये टाइम भी था तकरीबन 11 बजे के करीब का टाइम था। और उसके बाद अभी तक इसको हमने बाई नहीं किया और 82 रुपये का लो लगा है 30 पैसे का, और 83 रुपये 25 पैसे के ऊपर 2 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। इसको बेच के OGDC PPL में भाटा मारने के बाद हमने जो बाई किया था वो छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा और अटक रिफाइनरी बाई किया था। तो अटक रिफाइनरी भी आज हमने बेचा और वो भी तकरीबन 57 रुपये के करीब बेचा। इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में डाल दिया था। और उसके बाद 48 का लो लगा है 54 रुपये 84 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। 11 रुपये 87 पैसे इजाफे के साथ अटक रिफाइनरी आने वाले दिनों में मजीद बेहतर लगता है। और नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं, कल इसको बेच रहे हैं हम, आपको बेचने का लेवल मैं अपने ग्रुप में बताऊंगा। और माजरत मेरे पास काम बहुत रहता है तो मैं यूट्यूब की वीडियो नहीं चला सका आज की। और इसके बाद 206 रुपये लो लगा है नेशनल रिफाइनरी का, और अटल रिफाइनरी की जो बाई कॉल दी थी 50 रुपये पे दी थी मैंने, और उसके बाद ये 48 का लो लगा था। और 207 रुपये में दी थी नेशनल रिफाइनरी की बाई कॉल, उसके बाद 212 रुपये का ही लगा है और 9 रुपये पे बंद हुआ है। इसकी पहली बाइंग आ रही है 7 रुपये में, और अटल रिफाइनरी की पहली बाइंग आ रही है, अगर नीचे मिलता है तो 50 रुपये में। 45 का स्टॉप लॉस है और 200 पूरे का स्टॉप लॉस नेशनल रिफाइनरी का। ठीक है, ये हो गया। और अभी जो हम काम कर रहे हैं भाई, मैं आपको पहले बता दूं
ऑयल एंड गैस माइनर क्वान्टिटी है, 2,500 है हमारे पास, ज़्यादा सीमेंटों पे फोकस है। हब पावर बढ़ा हुआ था, आज वो भी बेच के आखिर में 3:17 थे उस वक्त मैंने इसको डीजी को बाय किया, और डीजी भी जहाँ पे मैंने बाय किया वहाँ से भी वो स्क्रीनशॉट ग्रुप में दिया। अगर मेरे ग्रुप के लोग सुन रहे हैं तो वो इधर नीचे कमेंट्स में लिखेंगे कि यस डॉक्टर ने स्क्रीनशॉट दिया था। और हब पावर बेच के भी मैंने डीजी खान सीमेंट बाय किया था और अल्लाह ताला ने फजल किया। इसके बाद पाकिस्तान रिफाइनरी की बात करते हैं तो कल मैंने आपको बताया था 22 रुपये 80 पैसे में और 23 रुपये 16 पैसे ये बंद हुआ है। पाकिस्तान रिफाइनरी आने वाले वक्त में अच्छा लगता है, 30 रुपये का टारगेट है इसका और 270 रुपये का टारगेट पीएसओ का है। और आगे बताता हूँ आपको, और इसके बाद 270 का नेशनल रिफाइनरी का है और 540 रुपये का टारगेट है अटक का। लेकिन गोते गुत्ते खा के निकलेगा ऐसे नहीं निकलेगा। और उसके अलावा सातगार में आज 7 रुपये की कमी हुई है, हम इसमें काम नहीं कर रहे। और इसकी अगर बाइंग करनी हो तो 1000 पूरे में 10 रुपये में आ रही है बाइंग, 1015 रुपये और 10 रुपये में सातगार की बाइंग आ रही है। लेकिन ये कल परफॉर्मेंस देगा आपको और ये 90 रुपये में बेचने का है, 1090 रुपये में। अब बात करते हैं छोटा गंदारा, आज 75 रुपये में खुदा की कसम इनको बाइक डाल दी है। उसके बाद ये 89 रुपीज़ 93 रुपये का हाई लगा 50 पैसे के ऊपर और 89 34 के ऊपर बंद हुआ है। कल भी अच्छा लगता है, 15 रुपये की कीमत में इजाफा हुआ है। और इसके बाद गैल की बात करते हैं तो गैल में आज इसकी पहली जो सेलिंग आ रही है वो 410 रुपये में आ रही है गनी की। GHNI ये बड़ा गंदारा होता है जिसे समझना हो तो, और छोटा गंदारा गैल होता है वो 23 रुपये 10 पैसे बंद हुआ है। कल ये मजीद अच्छा लगता है, आज भी इसकी कीमत में 11 रुपये इजाफा हुआ है गैल की कीमत में। और इंशाल्लाह कल ये परफॉर्मेंस देगा आपको 270 रुपये गैल का भी टारगेट है, पीएसओ का भी 270 है और नेशनल रिफाइनरी का भी 270 है। और बड़े गंदारे का 440 वोट का झटका देने का है बड़े गंदारे का, इंशाल्लाह ये देगा आपको। और कल इन दोनों में तेजी है, छोटे गंदारे बड़े गंदारे में। और उसके बाद सीमेंट सेक्टर में तेजी है, दीवान फ्रू मोटर 40 रुपये में मैंने कल आपको कहा था 20 पैसे में लीजिएगा, 40 रुपये 20 पैसे ही लो लगा है और 40 रुपये 90 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। कल भी इसकी बाइक बढ़ी है 40 रुपये 40 पैसे, 40 पूरे में 39 का स्टॉप लॉस है दीवान फ्रूट मोटर का, इंशाल्लाह बेहतर होगा। टोमी कुत्ते की कीमत में 40 पैसे इजाफा हुआ है, इसकी पहली बैंक 35 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे में। और इसके बाद बात करते हैं PIA, आई लव यू। मैं PIA से बहुत लव करता हूँ और PIA का मसला ये है कि ये लावारिस शेयर है और इसको कोई खरीदार तैयार ही नहीं है। लेकिन अभी 2 पार्टियाँ और भी मैदान में आ रही हैं PIA की, ये अभी तक शॉर्ट पड़ा हुआ है। आज मैंने इसकी बाइंग लगवाई थी और 25 पैसे में 14 रुपये 25 पैसे में स्टॉप लॉस बाइंग लगवाई थी, 14-15 पे ही खड़ा रहा और किसी वक्त भी ये खुल सकता है। और कल इसको 1 रुपया 1.5 रुपये और निकालना चाहिए और वो तकरीबन होगा 13 और 13.5 रुपये पे इसका कल फ्रीज खुल जाएगा। कभी भी याद रखना 3 दिन जो एटम कैप हो जाए उसको बेच दो और 3 दिन जो एटम फ्रीज हो जाए उसको बाय कर लो। तो कल तेरा भाई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में भाटा काटने के बाद लॉन्ग में आ रहा है PIA में, ये बात ध्यान में रखी। ये मेरा फार्मूला है और जिंदगी का तजर्बा है, 27 साल हो गए, 97 से काम कर रहा हूँ मैं इस स्टॉक मार्केट में। और इसके बाद AGL है, AGL में फिलहाल बाइंग करनी है तो 37 रुपये 10 और 40 पैसे में, 37.80 बंद हुआ है। DG खान सीमेंट की कीमत में आज 2 रुपये 70 पैसे का इजाफा हुआ है, 89.60 में बंद है। ये वही DG खान सीमेंट है जो तुझे बार बार मैं कहता रहा हूँ 76-77 में बाइंग करके रख ले, इसको बेचीना। 90 रुपये टारगेट है, आज चेक कर ले, 90 रुपये भी टच करने के बाद इसने हाई भी 91 रुपये का लगाया और 89.70 के ऊपर बंद हुआ है। और इंशाल्लाह DG खान सीमेंट कल आपको परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा और इसका टारगेट 110 रुपये है, 110 रुपये है, 110 रुपये DG का टारगेट। और पाइनियर जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आप अपने पोर्टफोलियो में पाइनियर रखें, ये वही पाइनियर है 140 रुपये वाला जो आज 203 रुपये का हो चुका है। और इसकी जो पहली बैंक है 198 में बनती है और चराट आज इसकी कीमत में 3 रुपये इजाफा हुआ है। पाइनियर की और चराट की जो कीमत है वो 296 रुपये हो गई है। तुझे याद होगा 290 रुपये टारगेट दिया था, आज 296 299 96 लगाया, 300 आज लगा चुका है ये। इसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं और चराट सीमेंट 24 पैसे 24 रुपये इजाफे के साथ आज भी बंद हुआ है। ये पिछले हफ्ते से अब तक ये 100 रुपये डाल चुका है भाई, ठीक है। 184 और 200 में मिल रहा था तुझे, आज 300 का हो चुका है ये। और इसको होल्ड रखें, अभी मजीद कल बेहतर लगता है। और लेकिन अब ये जो बढ़ चुके हैं शेयर, इनमें स्टॉप लॉस लगाइएगा। जैसे OGDC PPL और PSO और SNGP में आज सेलिंग आई थी, ऐसे इनमें भी किसी वक्त सेलिंग आ सकती है, लेकिन अभी नहीं, अभी ये तेजी के ट्रेंड में है। और DCL है, ये भी इंशाल्लाह 10 रुपये का लगता है। DCL 8 रुपये 86 पैसे बंद हुआ है, 33 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है।
और इसको भी कल इंशाल्लाह मैं 9.5 का देख रहा हूँ। और इसके अलावा एंग्रो है, एंग्रो को आप अगर होल्ड रखने चाहते हैं, मैं इसमें काम नहीं कर रहा हूँ। और हाफ पावर भी नहीं है मेरे पास अभी इस वक्त करंट रेट के ऊपर। हाफ पावर ₹2.71 इजाफे के साथ बंद हुआ है, मैंने ₹7.40 में बेचा, ₹7.40 ही लगा। और ₹6.56 के ऊपर बंद हुआ ये, और ₹2.71 की कीमत में इजाफा हुआ है। ₹120 टारगेट हाफ पावर का है। और PSO ₹241 पे बंद हुआ है, ₹47.70 और ₹48.40 में आज PSO बिकवाया है ग्रुप में। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो आपको बताएंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह 270 में टारगेट है। पहली बाइंग इसकी आ रही है मेरे पास 38 और ₹39 में PSO की। और इसके अलावा ट्रेड की बात करते हैं तो ₹14 में बाइंग बनती है। PICT मैंने आपको कहा था ये अच्छा लगता है, इसके ₹9.10 का पापा है यानी डिविडेंड है। और आज भी ये ₹3.5 इजाफा हुआ है, ₹52.98 का हो चुका है। फैसल बैंक 11 पैसे इजाफे के साथ। और छोटा सिस्टम SYM, इसकी कीमत में 4 पैसे की कमी हुई है। और इसके बाद बात करते हैं भाई CWSM, तो कल आप CWSM को थोड़ा सा हाथ लगा सकते हैं। और ये आपको अगर मिलता है 62 और ₹63 में, तो आप इसकी बाइंग कीजिएगा। और स्टॉप लॉस इसका फ्रीज का होगा। कल भी ये तकरीबन ₹7 निकालेगा, ₹60 और 40 पैसे के ऊपर फ्रीज होगा ये। अगर यहाँ पे आपने बाय करना हो तो स्टॉप लॉस बाइंग लगा दीजिएगा। मैंने आज हाफ क्वांटिटी इस फ्रीज के ऊपर ले ली है और मैं मजीद इसको होल्ड रखूंगा। और FFC है, CL है, फौजी सीमेंट है, ये ₹1.15 इजाफा हुआ है, ₹35.06 का मजीद तेजी लगती है। SPL को कल अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ₹39.70 में आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। आज ₹40.09 बंद हुआ है, 60 पैसे की कमी हुई है। फ्लाइंग में ₹2.40 का इजाफा हुआ है, ₹26.24 के ऊपर ये बंद हुआ है। और अब सुन लो, ऑयल एंड सेक्टर को अलविदा कह दो, फार्मा में घुस जाओ। और उसके बाद DG खान, पायनियर, मैपल लीफ, चिराग, फ्लाइंग, पावर सीमेंट, इसमें घुस जाओ। और उसके बाद PSO, OEDC, PPL में काम करना है तो डिप पे बाय करो, पर बेचो। रिफाइनरी को होल्ड रखो, खासतौर पर नेशनल रिफाइनरी को, इसको होल्ड रखो। और उसके बाद DG खान सीमेंट को होल्ड रखो, फौजी फ्लाइंग सीमेंट में काम करो। इंशाल्लाह आप 4 आने अच्छे लेके जाएंगे। और सरले है, गैलेक्सो है, सिटी फार्म है, ये कल परफॉर्मेंस देगा। मेरे पास सिर्फ इसमें 2 ही शेयर हैं, फार्मा में एक गैलेक्सो और एक और शेयर है, वो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि कोई लोग फंस जाएगा तो मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूँ, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कर। और अब जैसे जैसे मार्केट बढ़ती जा रही है तो मार्केट डेंजर जोन में जा रही है। तमाम खुशखबरियाँ आ चुकी हैं, बस अब 71 की और सऊदी की वक्त जा रहा है हमारा, वो खुशखबरी बाकी रह गई है। पावर सीमेंट, मैवली, फौजी फ्लाइंग, DCL और इसके ऊपर फोकस रख। और टेक्नोलॉजी में काम करना है तो अक्टूबस, DG खान सीमेंट, एयर लिंक, नेटसोल में काम कर, गरीबाल सीमेंट है। और कल स्टील सेक्टर में अगर काम करना चाहते हो तो कर लेना। मेरे पास स्टील सेक्टर में कोई भी नहीं है। कल अगर मैंने लिया भी सही तो डे ट्रेड के लिए लूंगा मुगल, INL और आशा स्टील। आज भी आशा स्टील की कीमत में इजाफा हुआ है 40 पैसे का, तो बस इसमें काम कीजिएगा। और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा है, इसमें आप काम करें। छोटे गंदारा, बड़े गंदारा बहुत अच्छा रेट देके जाएगा आपको। और इसके बाद DG खान सीमेंट, पायनियर, मैपली, चिराट है, इसमें काम करें। PSO और इसमें को भी देख सकते हैं। और फौजी फ्लाइंग सीमेंट है, इसमें काम करें। नेटसोल, अक्टूबस और एयर लिंक में काम करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। हम तो एयर लिंक में काम कर रहे हैं, अक्टूबस में काम कर रहे हैं। OEDC, PPL आज बेच के 2.5 हज़ार शेयर लिया, सुबह इसको देखेंगे। और इसके बाद हमारा ज़्यादा फोकस अब सीमेंट सेक्टर के ऊपर है क्योंकि ये चला नहीं है। पायनियर और चिराग के अलावा DG खान सीमेंट है, फौजी फ्लाइंग सीमेंट, ये हर हफ्ते आपको मैंने कहा था कि जिनको काम नहीं आता इसमें काम करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। अगर ग्रुप में ऐड होना है तो आज की ऑफर है, आज और कल तक शाम तक ऑफर है। 1500 दे के हाफ डिस्काउंट कर दिया है, ऐड हो सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम।